अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए आलू मटन गोश्त की बहुत ही मज़ेदार ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी लेके आई हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही मज़ेदार मटन आलू गोश्त की रेसिपी देने जा रही हूँ। मैंने लिए थे जी तकरीबन 300 ग्राम आलू और ऑलरेडी धोकर इनको पानी में सोख करके रख चुकी हूँ, नमक वाले पानी में। इससे ये होता है कि आलू बिल्कुल भी आपके काले नहीं पड़ते, आप जितनी देर चाहे मर्ज़ी रख सकते हैं। तकरीबन हाफ़ के जी मैंने मटन का गोश्त लिया है, मिक्स मटन है ये। और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जाएंगे इसमें और बिल्कुल बारीक सा मैंने इनको चॉप किया है। बाकी जैसे जैसे मैं इंग्रेडिएंट्स शामिल करती जाऊंगी वैसे वैसे आपको दिखाती जाऊंगी। आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ऑलरेडी ऑयल में डाल चुकी हूँ तकरीबन 1 कप। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी जी प्याज। प्याज को खूब अच्छी तरह से भूनें। आलू गोश्त जो है वो अगर आप डायरेक्ट सारा कुछ डाल रहे हैं तब भी बहुत मज़ेदार बनता है, और अगर आप इस तरह से बनाते हैं प्याज को फ्राई करके गोल्डन ब्राउन करके तब भी बहुत मज़े के बनते हैं। और दोनों के थोड़े थोड़े से डिफरेंट जो है वो टेस्ट होते हैं। तो प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन सा करेंगे इसको, और फिर बाकी चीज़ें हम इसमें शामिल करते हैं। स्पैचुला या चम्मच जो भी आप यूज़ कर रहे हैं मुसलसल हिलाएं ताकि इक्वली प्याज जो है वो हमारे गोल्डन ब्राउन से हों। ये नहीं कि कहीं से ज़्यादा ब्राउन हो जाए कहीं से कम ब्राउन हो जाए, तो मुसलसल हिलाते जाएं। जी 2 टेबलस्पून मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ग्रीन चिली का पेस्ट, ये शामिल करते हैं। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दें। खूब अच्छी तरह से भूनें, इनका कच्चापन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भूनते हुए मुझे 1 मिनट हो गया है। अब इसमें शामिल कर दें जी होल स्पाइसेस। होल स्पाइसेस में मैंने लिया है, एक मैंने छोटी इलायची ली है, एक बड़ी इलायची जिसका मैंने तोड़ लिया, दाने इसके जो है वो बाहर हैं, और 2 सिनेमन स्टिक, 3-4 लौंग। तो बस ये हैं होल स्पाइसेस। इसके अलावा ज़ीरा डालेंगे साबुत। इनका खूब अच्छी तरह से अरोमा आ जाए ऑयल में, उसके बाद हम इसमें मटन शामिल करते हैं। अब इसमें शामिल कर दें जी ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर भी डालेंगे, कुटा हुआ भुना हुआ। अब इसमें शामिल कर दें मटन। खूब अच्छी तरह से भूनें इसको। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं मटन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर। तकरीबन 2 मैंने टमाटर लिए थे, और दही डाल दें, तकरीबन हाफ़ कप दही लिया है मैंने। 2 मिनट हम इसको भूनेंगे और उसके बाद जो है मैं स्पाइसेस डालते हैं। स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं ले रही हूँ जी धनिया पाउडर, क्योंकि ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ ग्रीन चिली का पेस्ट, तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून में शामिल करूँगी रेड चिली पाउडर, वरना बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। इसके अलावा स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका कोई पाबंदी नहीं है, कोई इसकी मेजरमेंट नहीं है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर। इसके अलावा नमक जाएगा जी तकरीबन 1 टीस्पून। बाद में अगर कम हुआ तो हम ऐड कर सकते हैं। मसालों को भूनें अच्छी तरह से। तकरीबन 2 गिलास पानी डाल के इसको मैं ढक के रख दूँगी तकरीबन 40-45 मिनट के लिए। अगर प्रेशर कुकर में आप बना रहे हैं तो अब तो 20 मिनट्स में बन जाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इसमें बना रही हूँ पैन में, तो ज़रा टाइम लग जाता है, कढ़ाई में बना रही हूँ। तो इसको अच्छी तरह से भूनें और उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करते हैं। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं मटन भुन गया अच्छी तरह से। अब इस साइड में इसमें शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा। इसका एक अलग ही टेस्ट आता है।
तो आपने ये लाजमी शामिल करना है। तकरीबन 2 ग्लास में पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो इसको मैं फ़िलहाल रखने लगी हूँ। जैसे ये टेंडर होता है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं तकरीबन 40 मिनट्स हो गए हैं और मटन जो है हमारा काफ़ी हद तक टेंडर हो गया, लेकिन अभी है इसमें कसर। अब इस टाइम पे मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू। उसके बाद आलू और जो मटन होगा वो इकट्ठे टेंडर होंगे अच्छी तरह से। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम आलू और अब मैं इसको ढक दूँगी तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद इसको देखते हैं। और यहाँ पे जी आप देख सकते हैं तकरीबन 15 मिनट्स के बाद हमारा जो मटन है वो भी अच्छी तरह से टेंडर हो गया है और आलू भी बहुत ही अच्छे से टेंडर हो गए हैं। अब इस टाइम पे धनिया हरी मिर्चें डाल दें। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें। 5 मिनट्स के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं आलू जो है वो काफ़ी हद तक हमारा हो गया है। थोड़ा इसको भुनेंगे अच्छी तरह से। ऑलरेडी मैं इसमें धनिया और हरी मिर्ची जो है वो डाल चुकी हूँ। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लें। इसका पानी जो है वो ड्राई करेंगे। उसके बाद इसमें जितना हमने शोरबा रखना होगा या जितनी इसकी ग्रेवी रखनी होती है उसके हिसाब से रखेंगे। फिलहाल इसकी भुनाई करने दें, होने दें अच्छी तरह से। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैं नमक और शामिल कर रही हूँ। अभी 5 मिनट्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ड्राई हो गया पानी। बहुत ही अच्छे से मटन गोश्त में आलू गोश्त हमारा भुन गया। अब इस टाइम पे मैं दोबारा से थोड़ा सा धनिया ऐड करूँगी और फिर 5 मिनट्स के लिए मैं इसको रखूँगी दम पे। तकरीबन हाफ ग्लास में इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। मुझे इसकी मीडियम सी ग्रेवी रखनी है। आप चाहें तो जितना मर्ज़ी रख सकते हैं। 5 मिनट्स के लिए इसको दम पे रखें। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं मटन आलू गोश्त जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी है। मैंने बस इसका इस तरह से दरमियाना सा मीडियम सा रखा था इसको। आप चाहें तो इससे कम या इससे ज़्यादा कुछ भी किसी तरह से भी रख सकते हैं। तो बस मटन आलू गोश्त हमारा रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी बहुत ही ऑल टाइम फेवरेट सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।